मूसा निसार से कहता है कि सावल हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, पिया को हमसे बचाने के लिए खुद उसकी जिम्मेदारी ले रहा है। अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो पिया कभी हमारे हाथ नहीं आएगी। मूसा अपने दो आदमियों को बुलाता है और कहता है, सावल को रास्ते से हटा दो, पिया को हासिल करने के लिए यही एक रास्ता है। इधर सावल पिया को गाड़ी में बिठाकर यूनिवर्सिटी से ले जा रहा होता है कि पिया का दिल घबरा रहा होता है, मगर सावल कहता है, घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इतने में दो मोटरसाइकिल पर मूसा के आदमी पीछे से आते हैं और अचानक सावल की गाड़ी पर सीधी गोली चला देते हैं। सावल जोर से ब्रेक लगाता है, गोली उसके कंधे के पास से निकलकर दरवाजे में जा धंसती है, दूसरी गोली इसके बाजू को छूती हुई निकल जाती है। दर्द के मारे सावल बेहोश होता जा रहा होता है। पिया चीखती है, सावल आंखें खोलो, मगर सावल की गर्दन एक तरफ झुक जाती है। पिया कांपते हाथों से एम्बुलेंस को कॉल करती है और सावल को संभालने लगती है। एम्बुलेंस आने तक वो सावल का सर अपनी गोद में रखती है। इसकी सांसें धीमी पड़ रही होती हैं। सावल को स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। पिया बाहर से बेताबी से दुआएं कर रही होती है और रो रही होती है। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। इसी दौरान मूसा पुलिस को उल्टा छूटा बयान दे देता है कि असलम ने सावल को मरवाने की सुपारी दी थी, ये सब इसने करवाया है। पुलिस बगैर कुछ सोचे समझे असलम के घर चढ़ दौड़ती है। असलम जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, पुलिस इसके हाथ में हथकड़ी डाल देती है। पिया की अम्मी चीख कर कहती है, असलम ने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है, मगर पुलिस इसे उठा कर ले जाती है। अस्पताल में डॉक्टर बाहर आकर कहता है, सावल की जान बच गई, गोली कंधे से गुजर गई, अब वो स्टेबल है। पिया सुकून की सांस लेती है, फिर कमरे में जाकर सावल का हाथ पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, सावल अगर तुम्हें मुझे कुछ हो जाता तो मैं ख़त्म हो जाती। सावल आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहता है, पिया मैं तुम्हारे लिए ही जिंदा हूँ। सावल पिया को साथ लेकर घर आता है। जैसे ही वो घर में कदम रखते हैं, पिया की अम्मी दौड़ कर कहती है, असलम को पुलिस ले गई, कह रही थी इसने गोली चलवाई है। सावल फौरन सिटी के एसपी के शहरियार के पास जाता है और कहता है, ये सब मूसा की साजिश है, वो मुझे मार कर पिया को हासिल करना चाहता है। एसपी कहता है, सावल हमारे पास सबूत चाहिए। सावल कहता है, मैं खुद उन्हीं आदमियों को ढूंढ कर लाऊंगा जिन्होंने फायरिंग की थी। मूसा को इसकी सज़ा मैं खुद दिलवाऊंगा। अगले दिन सावल अपने वकील दोस्त के साथ अदालत पहुंचता है। अदालत में जब सावल का वकील सबूत पेश करता है, फ़ोन कॉल्स, नासार की रिकॉर्डिंग और वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें मूसा के आदमी सावल का पीछा करते नज़र आ रहे होते हैं, तो जज गुस्से से फाइल बंद करते हुए कहता है, मूसा ने जान लेने की कोशिश भी की और जायदाद पर कब्जे की साजिश भी। अदालत मूसा की उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। पुलिस अदालत में मूसा को हथकड़ियों में ले जाती है। मूसा चीखता रह जाता है, पिया सिर्फ मेरी थी। अदालत से निकलते ही असलम सावल को गले लगा कर कहता है, बेटा अगर तुम ना होते तो मैं कभी जेल से बाहर ना आ पाता, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम पर शक किया था। सावल असलम का हाथ पकड़कर कहता है, अब सब ठीक हो जाएगा। असलम इस वक्त पिया का हाथ सावल के हाथ में दे देता है और कहता है, आने वाले जुम्मे को तुम दोनों का निकाह है। पिया शर्माते हुए मुस्कुरा देती है। निकाह वाले दिन पूरी महफिल सजी होती है। मौलवी साहब बैठकर किताब खोलते हैं। सावल और पिया दोनों खामोश बैठे होते हैं। इतने में अलायार दौड़ते हुए आता है और कहता है, पिया ये निकाह मत करो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं अपनी जान ले लूँगा। पिया गुस्से में खड़ी होकर कहती है, अलायार मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। अलायार शर्मिंदा होकर पीछे हट जाता है। मौलवी साहब पूछते हैं, पिया बिनते असलम क्या आपको ये निकाह कबूल है? पिया साफ अल्फाज में कह देती है, कबूल है। फिर सावल से पूछा जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? सावल मुस्कुराते हुए कहता है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। अलायार आंसुओं के साथ महफिल से निकल जाता है और सीधा दुबई चला जाता है। कुछ महीने बाद पिया की तबीयत अचानक ख़राब होती है। सावल इसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बाहर आकर मुस्कुराते हुए कहता है, मुबारक हो, मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। सावल के चेहरे पर खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो पिया का हाथ पकड़कर कहता है, तुमने मेरी ज़िंदगी मुकम्मल कर दी।